पूर्ण कामता कैसे उत्पन्न होती है? 23 दिसंबर 1819 को श्री स्वामीनारायण भगवान कृपा करके बोले, भगवान का भक्त स्वधर्म से युक्त होने पर भी वह अपने हृदय में यथार्थ पूर्ण कामता नहीं समझता। पूर्ण कामता तो आत्मनिष्ठा एवं भगवान के महात्म्य के ज्ञान से ही उत्पन्न होती है। इन दोनों में जितनी न्यूनता रहती है उतनी ही न्यूनता पूर्ण कामता में भी रहती है। अतः भगवान के भक्त को इन दोनों साधनों को दृढ़ता पूर्वक सिद्ध कर लेना चाहिए। इन दोनों में जितनी कमी रहती है वह समाधि में भी उतनी ही बाधक बन जाती है। हाल में ही हमने एक हरिभक्त को समाधिस्थ किया था। उस स्थिति में उसे अतिशय तेज दिखाई दिया। उसे देखकर वह चीखने लगी और बोली कि मैं जल रही हूं। अतः समाधि वाले को भी आत्मज्ञान की आवश्यकता अनिवार्य रूप से रहती है। यदि वह अपने स्वरूप को आत्मा न समझकर देह ही मानता है तो उसमें बहुत कचाई अपूर्णता रह जाती है। हमने तो उस हरिभक्त को समझाया कि तुम्हारा स्वरूप देह नहीं बल्कि आत्मा है। अछेद्य तथा अभेद्य आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। समाधि में अतिशय तेज दिखता है तथा अत्यधिक नाद सुनाई पड़ता है और बहुत अधिक कड़ाके होते हैं। ऐसे समय में चाहे कितना ही अधिक धैर्यवान हो फिर भी उसमें कायरता आ जाती है। अर्जुन भगवान के अंश तथा महाशूर वीर भी थे, फिर भी वे भगवान के विश्वरूप को देखने में समर्थ नहीं हुए। वे बोले कि हे भगवान, मैं इस रूप को देखने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए आप अपने पूर्व रूप के दर्शन कराइए। इस प्रकार समाधि में जब ऐसे समर्थ व्यक्ति को भी ब्रह्मांड फट जाने के समान कड़ाके सुनाई पड़ते हैं और जिस प्रकार समुद्र के अमर्यादित होने पर प्रचंड जल प्रवाह को देखकर डर लगता है, उसी तरह प्रचंड तेज के समूह को भी देखकर धैर्य नहीं रहता। इसलिए अपने स्वरूप को देह से भिन्न समझना चाहिए। जय श्री स्वामीनारायण।